आदि काप है। आप कहेंगे इसके पहले वेद तो था, 4 वेद तो थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन वेद जो है वो काव्य नहीं है। वेद को काव्य की महिमा प्राप्त नहीं है। वेद तो साक्षात भगवान है। वेद में और भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभो, वेदव्यास जी कहते हैं। वेद कौन है? साक्षात भगवान नारायण है। भगवान का जो सांस भूत अनंत शब्द राशि है उसका नाम वेद है। और वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की रचना ना हो। वेद की रचना किसी ने नहीं की है। यह बात अलग है। आज के इतिहासकार यही बताते हैं कि ईसा से इतने हजार वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर अमुक वेद लिखा गया। ऐसे इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कल्पित इतिहास है। यथार्थ यह है, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेद परमात्मा के श्वास भूत है, नित्य और अनादि है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के संकल्प से किसी के अंदर वो वेद मंत्र प्रस्फुरित हो गया। विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, व्यास, देवरे, शंख लिखित, मार्कंडेय, इन महामुनियों के हृदय में वो वेद स्वतः भगवत संकल्प से प्रस्फुरित हो गया। और केवल मुनियों के हृदय में नहीं, बहुत ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषियों का वेदों में वर्णन है। जैसे शर्मा नाम की एक कुतिया थी। उस शर्मा नाम की कुतिया के अंदर वेद प्रस्फुरित हो गया। और जालवद्धा मध्या, मछली जो जाल में बंधी थी, उस मछली के अंदर वेद प्रस्तुत हो गया। ईश्वर के संकल्प से कोई कार्य संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य, वो कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर के अंश को भगवान के भक्तों में जब इतना सामर्थ्य होता है तो भगवान की क्या बात है। इस कलयुग की ही घटना है। श्री भक्तमाल ग्रंथ में श्री ज्ञानदेव जी महाराज का वर्णन है। भगवान के परम भक्त श्री ज्ञानदेव जी महाराज। श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने एक भैंसे के पेट पर हाथ रख दिया। भैंसा वेद मंत्र पढ़ने लगा। अब वेद मंत्र उस भैंसे के अंदर प्रस्फुरित हो गया। तो वेद अनादि अपार से परमात्मा के श्वास भूत, नित्य और धर्म में परम प्रमाण है। वेदों के बाद जो रचनाएं हैं वो कवियों की रचना है। इसलिए बाद के काव्य संख्या प्राप्त है। बाद के ग्रंथों में भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पहला ग्रंथ है जिसको आदि काव्य का दर्जा प्राप्त है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि, और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अंश हैं। ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर वेदों के अर्थ को, वैदिक सिद्धांत को ही रामायण के रूप में प्रकट किया। आजकल सर्वत्र यह भी चर्चा का विषय है, वाल्मीकि चोर थे, डाकू थे, पापाचरण करते थे। सप्त ऋषियों के संग से उनके अंदर परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बन गए, धर्मात्मा बन गए। मैं इसका विरोध नहीं करूँगा,
कोई ऐसे वाल्मीकि भी हो सकते हैं। सृष्टि तो अनादिकाल से है। एक ही नाम के कितने महापुरुष, कितने लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन जिन वाल्मीकि की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जो आदि कवि हैं, वो वाल्मीकि चोर और डाकू नहीं थे। क्यों? स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने इस बात को कहा है। जब भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में कुश और लव राम कथा का गायन कर रहे थे, उसी समय महर्षि वाल्मीकि भगवती सीता जी को लेकर भगवान श्री राम के दरबार में आ गई और सीता जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रघुनंदन, जिस सीता को अपवित्र समझकर आपने त्याग दिया, ये सीता आज आपके दरबार में अपनी पवित्रता सिद्ध करेगी और समाज इसे देखेगा। और हे रघुनंदन, मैं कहता हूं सीता परम पवित्र है। भगवान श्री राम ने कहा, क्या प्रमाण है आपके पास कि सीता परम पवित्र है? आप किस आधार पर कहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम प्राचेत सोहम दशहम, मैं प्रचेता का पुत्र, प्राचेत सोहम दशमहम पुत्र राघवानंदनम। हे राघवानंदन, मैं प्रचेता का दशम पुत्र हूँ। नत स्मरणम वाक्यम, आज तक मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया और मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, मन वचन कर्म से कभी मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे अपने पूरे जन्म का स्मरण है। इसलिए हे राम, मैं कहता हूँ सीता परम पवित्र है। अगर सीता पवित्र नहीं है, तस्याहम फल स्मनाहम अपात्रा यद मैथिले, वो सारे पाप मुझे लग जाए जिस पाप को मैंने कदाचित नहीं किया। ऐसा कठिन संकल्प महर्षि वाल्मीकि ने किया। महर्षि वाल्मीकि यह वाणी स्वतः प्रमाण है। वाल्मीकि को कोई चोर और डाकू नहीं थे। एक बड़ी विडंबना है, विदेशियों ने हमारे महापुरुषों को दोष युक्त बताने के लिए अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कल्पित कल्पनाओं का उद्भावन किया और उसे प्रचारित किया। इतिहास के नाम पर, शोध के नाम पर, रिसर्च के नाम पर, और जितने महापुरुष हमारे यहाँ हुए, वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के जन्म को ही संदिग्ध कर दिया। वो तो ऐसे उत्पन्न थे, वो चोर थे, वो डाकू थे। लेकिन सत्य ये है, महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और राम मंत्रा अनुसंधान संधुक्ष हृदय, जिन्होंने राम मंत्रा अनुसंधान के द्वारा अपने हृदय को परम निर्मल, परम धवल बना लिया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि इस काव्य के प्रणेता। और ये काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उस समय लिखा गया जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर राज्य का शासन कर रहे थे। और इस काव्य को भगवान श्री राम ने स्वयं सुना भी है। लव और कुश दोनों भाइयों ने इस काव्य को भगवान श्री राम के दरबार में गाया है और भगवान श्री राम ने संपूर्ण रामायण काव्य को दत्तावधान